के में। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लास वाइज क्लास, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चाहे वो मैं क्लास में किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ या आपके जो क्लास शुरू हो, क्लास के बाद जब आपके क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, या फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और जो मैं उसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ या मैं आपको समझाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो भी बच्चा अगर क्लास कर रहा हो फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो अपने साथ में। ठीक है, ऐसा है इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि आने वाले एग्जाम में पेपर के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में उसमें मैंने मिला रखे हैं। ठीक है, ये वो अलग बात है, मैंने लिखा नहीं हुआ पर लेकिन इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। ठीक है, और जो आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन को आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं आफ्टर क्लास के बाद। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या आपका हिस्ट्री हो, बहुत अच्छे तरीके से इसी प्रकार से तीनों सब्जेक्ट चलते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत न होते हुए। ठीक है, सीधे चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे और आज करेंगे हम फोर्थ चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। लड़के और लड़कियों के बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, तो आज हम हमारा कंटेंट क्या है जिसको हम पढ़ेंगे, लिंग आधारित भूमिका क्या होती है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, उनके बीच के अंतर, उनके सभी चीजों को हम जानेंगे। लैंगिक असमानता के बारे में जानेंगे, घरेलू कामकाज के महत्व के बारे में जानेंगे और घर के नौकर चाकर की स्थिति को जानेंगे। ये सारी चीजें आज क्लास के अंतर्गत हम सभी चीजें जानेंगे, जो कि एक पेडागोगी को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लासेस हो जाती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम में से हर कोई अक्सर लिंग के बारे में सुनता है। ठीक है, यह एक ऐसी पहचान जैसे हम हर रोज रूबरू होते हैं, इससे कई बातें तय होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम कौन हैं, हम क्या बनेंगे, हम कहाँ जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते आदि। लैंगिक पहचान के बारे में हमारी समझ हमारे परिवार और समाज पर आधारित होती है, लेकिन दुनिया के विभिन्न समुदायों में लिंग पर आधारित भूमिकाओं के मायने विभिन्न हो सकते हैं। अधिकतर समाजों में पुरुष और स्त्री को अलग दर्जा भी दिया जाता है, और जैसा कि आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हो कि स्त्री को एक अलग भेव से देखा जाता है और पुरुष को एक अलग उससे देखा जाता है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर देख लेते हैं हम। क्या अंतर होता है, डिफरेंट बिट बॉयज एंड गर्ल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे हम बॉयज एंड गर्ल्स के अंतर्गत। ठीक है, समाज में लड़के और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, यह भेदभाव छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ एक के बारे में आगे बताया गया है जो कि मैंने अपनी स्लाइड में दिया हुआ है। खिलौने, जैसे कि लड़के और लड़कियों के अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। खिलौने के चयन से शायद यह बताने की कोशिश की होती है कि जब वे बड़े होकर पुरुष और महिला बनेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, ये पहले बता दीजिए खिलौने के माध्यम से। पोशाक, लड़कों की पोशाक और लड़कियों की पोशाक अलग अलग तरह की होती है। लड़के अक्सर निक्कर और शर्ट पहनते हैं जबकि लड़कियां स्कर्ट और फ्रॉक पहनती हैं। थोड़ा बड़े होने पर लड़के पतलून पहनते हैं जबकि लड़के सलवार समीज पहनती हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी दे रखी है तो इसलिए मैंने डाल दी है। ठीक है, और जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो वो बिल्कुल ही अनजान है। बातचीत की तरफ चलते हैं। लड़कियों से कहा जाता है कि वे दबी आवाज में बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के समय में भी बहुत जगह पिछड़े क्षेत्रों में हो रहा है। दूसरी ओर लड़कों से कहा जाता है कि वे रोबली आवाज से बात कर सकते हैं। लड़कों को ताकवर दिखाना चाहते हैं, ताकतवर, जबकि लड़कों को कमजोर दिखाना चाहते हैं। ये एक सोच होती है घर वालों की, जो जिनके अंदर अपनी एक अलग सोच होती है ना, जो मतलब ये सोचते हैं कि लड़कियों को झुका कर रखना चाहिए, लड़कों को थोड़ा खुलकर रहना चाहिए हमारे परिवार के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत बात है जो अंतर करते हैं लड़कों लड़के के बीच में एक ही घर के अंदर। ठीक है, ऊपर बताई गई जो मैंने बातें हैं वो यह भी तय होता है कि बड़ा होकर कोई किस विषय की पढ़ाई करेगा और किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा। लड़का अक्सर विज्ञान या कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं जबकि लड़कियां अक्सर समाजशास्त्र, इतिहास आदि भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। ये एक एक्सपीरियंस के साथ बताई गई हैं सारी बातें इस स्लाइड में भी और एनसीईआरटी बुक में भी। घरेलू कामकाज का महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, क्रोश, पूरी दुनिया में घरेलू कामकाज और परिवार के देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होती है। स्त्री एक ऐसी है, घर के कामकाज के लिए मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन घरेलू कामकाज को असली काम का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि इसकी क्षमता महिलाओं में नैसर्गिक रूप से होती हैं, इसलिए उन्हें घरेलू कामकाज एवज में कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, वो चाहती है, ये तो आम बात है, आम करना मतलब रोज की
जिंदगी है और घर का ही तो काम है। ऐसे बहुत भी बोल देते हैं कि घर का ही तो काम है, थोड़ा सा काम है, कर ले जा बात, फिर घर का काम निपटाया और अपना पूरा दिन रेस्ट कर, या ऐसी सोच होती है जो कि एक हर रोज वही काम करना, जिसमें मेरी तरफ से तो लगते नहीं है 2 घंटे लगते होंगे, या मेरी तरफ से तो पूरी जिंदगी, मतलब पूरी जिंदगी और पूरे दिन वो औरत, वो माँ, वो बहन पूरा दिन सा ही काम करती रहती है। चाहे कोई भी काम ले लो, ठीक है, उसको 1 मिनट फुर्सत भी नहीं होती रेस्ट लेने की, ठीक है। घर के काम, घरेलू काम काज इतने हो जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। घरेलू नौकरी की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। घरेलू नौकरी डोमेस्टिक सर्वेंट स्टेटस क्या होता है कि कई घरों में दाई नौकर रखने के प्रचलन है। दाई रखते हैं ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं, खासकर से शहरों में ऐसा दिखता है। घर में काम करने वाली मेहरी या नौकर कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, खान पान आदि घरेलू कामकाज के लिए अधिकतर महिलाओं में रख रखा जाता है। कभी कभी कम उम्र के लड़के लड़की को भी इस काम के लिए रखा जाता है, ठीक है। घरेलू कामकाज को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए दाई या नौकर का वेतन बहुत ही कम होता है। काम वाली मेहरी का काम सुबह के 5 बजे शुरू हो जाता है और कई मामले में उसका काम आधी रात जाकर समाप्त होता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार होता है और उन्हें विषम परिस्थितियां देखने को पड़ती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखी हुई हैं। महिलाओं के लिए चुनौती क्या है? चैलेंज ऑफ फॉर वुमेन। महिलाओं को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम साधारण कदम समझते हैं उसमें घोर सारे श्रम लगता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों को लिस्ट इस प्रकार, जैसे कि बहुत दूर से पानी लाना, भारी भरकम जलावन अपने सिर पर ढोना बहुत भारी मात्रा में, ठीक है। बड़े बड़े ड्रम से रहते हैं, वो उनको धोते हैं, माट के ऊपर माट रख के लाती हैं पानी में, ठीक है। कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा करना, इन कामों में भारी वस्तु उठाना और उसे ढोना तथा बार बार झुकना शामिल होता है। खाना पकते समय तपते चूल्हे के पास घंटों खड़ा होना पड़ता है। इससे यह पता चलता है केवल पुरुष का काम ही थकाऊ नहीं होता, बल्कि महिलाओं की काम भी थकाऊ देने वाला होता है, ठीक है। घरेलू कामकाज में बहुत समय लगता है। यदि कोई महिला बाहर भी काम पर जाती है तो उसे कुल मिलाकर कई घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे में खाली समय एक विलासिता का की भी बात हो जाती है, ठीक है। महिलाओं का काम और असमानता क्या, वर्क एंड इक्वालिटी के बारे में जानते हैं। थोड़ी सी पॉइंट है। महिलाओं के काम को कम महत्व देना दरअसल समाज में पुरुष और महिला के बीच की असमानता की परिपाटी का एक हिस्सा है। ऐसा सदियों से चला आ रहा है, पहले भी मैंने पढ़ाई हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। इसके समाधान के लिए परिवार के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है हमें, और जागरूक करने की जरूरत है, ठीक है। समानता सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका क्या है? हमारे संविधान में समानता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन असल जिंदगी में लिंग पर आधारित असमानता व्याप्त है। सरकार को इस कारण समझना होगा कि इसके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, और सरकार को पता होगा कि घर और बच्चों को संभालने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं के कंधों पर, ठीक है। ये सारी चीजें, इससे यह तय होता है कि लड़की स्कूल जा पाती है या नहीं, महिला काम पर जा पाती हैं या नहीं, और जाती हैं तो किस तरह के काम करते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं जहां महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाती हैं। एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार यदि किसी कंपनी में 30 से अधिक महिला श्रमिक है तो कंपनी को बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। इससे महिलाओं को काम पकड़ने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि बालवाड़ी की सुविधा रहने से उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा चिंता नहीं सताएगी। ये सभी चीजें सरकार ने सभी चीजें देखकर शुरू की हैं, ठीक है। उनके लिए योजनाएं शुरू की हैं, ठीक है। ये तो बहुत कम है, और अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया कदम उठाने चाहिए हमारी सरकार को। किसके लिए? सिर्फ अपने माँ बहनों और महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर समाप्त होता है। सिंपल सा चैप्टर था, और इसमें एक समझ पैदा होनी चाहिए, एक सही सोच होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार भी सम्मिलित है और हम जैसे इंसान जो लोग हैं उनको भी एक थिंकिंग एकदम प्योर बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए कि घर में महिलाओं को, बहनों को कैसे रखा जाना चाहिए, किस नज़र से रखना चाहिए, किस तरीके से उनको इज्जत देनी चाहिए एक काम को लेकर के, ठीक है। 1960 के दशक में किस प्रकार के स्कूल में जाते थे? इकट्ठे जाते थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता था पहले।
इकट्ठे नहीं जाते थे, नहीं मिलजुल कर, उपरोक्त सभी। तो इसका बी आंसर हो जाता है, अलग अलग होकर जाते थे 1960 के दशक में। लड़कों को प्राय क्या खिलौना दे दिया जाता है? कार दे दी जाती है। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार पैसा, वो पैसा होता है, लिंग होता है, रुतबा होता है, ये होती है। तो बी इज द राइट आंसर। आपको पता है, मैंने समझाया है, जिस बच्चे ने क्लास समझी है, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा ही है, उसका आंसर तुरंत दे देगा। किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया? सरकार ने किया, राज्य ने, संविधान ने, या अदालत ने? तो संविधान ने किया है। घर के कार्य तथा देखभाल की जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है? स्त्री की मानी जाती है। सामूआ समाज के किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? सामूआ एक दक्षिण अफ्रीका में, तो बाहर के विदेश की बात हो रही है। सामूआ समाज था एक, तो वहां पर ये बात थी 1920 के दशक की। ठीक है, वहां पर स्कूल में बच्चों को नहीं जाने दिया जाता था। द्वीप पर बड़े लड़कों कौन कौन से काम सीखते हैं? मछली पकड़ना, नारियल को पेड़ लगाना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, द्वीपों पर 13-14 साल की लड़कियां कौन कौन से काम सीखती थी या कौन कौन से काम करती थी? पहले मछली पकड़ना, बागानों में काम करना, डलिया बनाना, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये थोड़े से अलग से क्वेश्चन है। किसी दशक में मध्य प्रदेश में, किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया है? 1940, 50, 60, 70? तो 1960 की बात की गई है। थोड़े से क्वेश्चन अलग हैं, क्योंकि एक कहानी थी, वो कहानी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, बताई नहीं, क्योंकि वो कहानी हमसे मतलब नहीं है। उसमें से क्वेश्चन उठे थे, उसमें से क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 1960 के दशक पर, लेकिन आपको समझ में होना चाहिए कि 1960 में दशक में कैसा हमारा भारत था, कैसी उनकी सोच थी, कैसे वो स्कूल में जाते थे। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जान लोगे। ठीक है, अगर मैं उस कहानी को आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे हम अपनी क्लास से। 1960 के दशक में किन के स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था? 1960 में लड़कियों के स्कूलों में एक आंगन होता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारी चीजें। 1960 के दशक में लड़के समूह में क्या क्यों जाती थी? डर के कारण, छेड़खानी के कारण, हमले के कारण? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है, और आशा करता हूँ कि सारे क्लासेस मेरी समझ में आ रही होंगी और अच्छे तरीके से आपको मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट देता चल रहा हूँ। इसी प्रकार से मेरा बैच चल रहा है, जीके की जंग अमित सर के संग। बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने इस बैच को कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।